पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियाँ यकीनी बनाई जाएंगी। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास भी आज होगा। इजलास में नए माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब के बजट का मजमूई हजम 5300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। 4060 अरब गैर तरक्याती, 1240 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम रखने के लिए तजवीज़ दी गई है। 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़, 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अरकान असेंबली के हलकों में फंड्स की भरमार। बजट में 458 अरब 85 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर के हलकों में 109 तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे। PP 142 और PP 147 में सीवरेज के स्कीम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। PP 195 में डिस्पोजल स्टेशन के लिए 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए NA 118 में 80 करोड़ 22 लाख, NA 123 में 33 करोड़ 74 लाख, NA 124 में 26 में 21 करोड़, NA 130 में 69 करोड़ 40 लाख रुपए रखने की तजवीज़। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स भी नए माली साल के बजट में शामिल। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस होंगे। लाहौर कैनाल के तरफ ठोकर न्याज बेग चौक से हरबंसपुरा तक येलो लाइन मंसूबा 24 किलोमीटर पर मुहित होगा। पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसों और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस होंगे। लाहौर में ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब के बजट में महकमे सेहत के लिए खतीर फंड, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 99 अरब 52 करोड़ 69 लाख, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब 56 करोड़, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के लिए 20 अरब, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए 93 करोड़ 91 लाख, फातिमा जरा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए 67 करोड़ 93 लाख, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के लिए 2 अरब 76 करोड़ 57 लाख, जबकि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब 82 करोड़ 14 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। महकमे बल्दियात के लिए नए माली साल में 49 अरब 87 करोड़ 74 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे आबपाशी के लिए 48 अरब 43 लाख, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 5 अरब 12 करोड़ 31 लाख, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 45 अरब 37 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में महकमे कोऑपरेटिव्स के लिए नए माली साल में 48 करोड़ 87 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। जंगलात के लिए 13 अरब 78 करोड़ 84 लाख, जंगली हयात के लिए 6 अरब 64 करोड़ 53 लाख रुपए, सयाहत के लिए 3 अरब 71 करोड़ 63 लाख रुपए, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 19 अरब 30 करोड़ 33 लाख रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। पंजाब के बजट में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 2 अरब 10 करोड़ 79 लाख, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 1 अरब 6 करोड़ 77 लाख, आर्कियोलॉजी के लिए 50 करोड़ 79 लाख, महकमे औकाफ और मजहबी उमूर के लिए 8 अरब 46 करोड़ 29 लाख,
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के लिए 33 अरब 21 करोड़ 35 लाख, सोशल वेलफेयर के लिए 5 अरब 43 करोड़ 15 लाख रुपए, जबकि वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ 63 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला क्राइम सर्वेलेंस यूनिट कायम करने का फैसला। बजट में प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन की कंप्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ 99 लाख रुपए रखने की तजवीज़। लाहौर रंग नए माली साल के बजट की दस्तावेज़ात सामने ले आया। तालीमी फंड्स की भरमार, पंजाब होगा खुशहाल। वज़ीर तालीम ने मुजव्वज़ा तालीमी बजट पर पंजाब का बजट बाकी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा होने का इंकशाफ कर दिया। नया माली साल तालीमी शोबे की तरक्की और इस्तेहकाम का ज़ामिन साबित होगा। वर्कर हमारे सर का ताज हैं, तालीम सेहत समेत हर सहूलत देंगे। मजदूर का बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों को आला इदारों में मुफ्त तालीम दिलाएंगे। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स ने कारकुनों से दरखास्तें भी तलब कर लीं। विफाकी बजट में टैक्स लगाने के सिवा किसी मसले का हल नहीं बताया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का वीडियो बयान। कहा कि आवाम ने सोलर लगाए, हुकूमत ने सोलर पर 18% टैक्स लगा दिया। टैक्स से ज़राअत के साथ वाबस्ता 100 सनतें भी तबाह हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो नाना और वालिदा की सियासत लेकर आगे चलेंगे। शहर में बादलों का डेरा, मौसम ने बदला चेहरा। दिन भर सूरज और बादलों में ताक झांक जारी रहेगी। हवाएं चलने से गर्मी का एहसास कम। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। ईरान से इज़हार यकजहती के लिए तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा की रैली। उमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं की शिरकत। रैली अमरीकी काउंसिल खाने से चेयरिंग क्रॉस पर इख्तिताम पजीर। शुरा ने कहा कि ईरान तनहा रह गया तो कल पाकिस्तान भी ख़तरे से दो चार होगा। यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद सहूनियत के मुजालिम के खिलाफ वाहिद हथियार है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा कि खत्ते में इसराइली दरानंदाजी काबिल तशवीश है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुस्लिम लीग अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहा है। मौलाना मोहम्मद खान लगारी मेरे कम अज कम 42 साल का उनसे ताल्लुक है। पाकिस्तान हो या दुनिया में कहीं, जब भी मुसलमानों का मामला आया या इंसानियत का मामला आया, उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया। आलम इस्लाम इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल ने पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का खिताब। कहा कि आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। आज पूरी उम्मत को यकजा होने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का तीसरे रोज़ भी इजलास जारी है। मसला कश्मीर के हल के हवाले से करारदाद मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कोई भी हल कश्मीरी अवाम की शमूलियत और मर्जी के बगैर काबिल कबूल नहीं होगा। महकमा जंगली हयात में तकरीर तबादले। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और इरफा बतूल का रावलपिंडी तबादला। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर आसिम कामरान को गुजरांवाला रीजन का इजाफी चार्ज मिल गया। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मुबीन इलाही ने तबादलों की सिफारिश की थी। सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सिर रियाज मलिक ने अहकाम जारी कर दिए। आईजी पंजाब से पैदाइशी तौर पर संगीन अमराज के शिकार होनेहार नौजवान की मुलाकात। नूरुद्दीन ने आईजी को उर्दू और अंग्रेज़ी में अपनी तसानीफ पेश की।
डॉक्टर उस्मान अनवर ने माजूरी के बावजूद बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर नूरुद्दीन की सलाहियतों को सराहा। लाहौर पुलिस मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैयार। एसपी कैंट काजी अली रज़ा की ज़ेर सदारत टेलीविजन के SHOs का इजलास। मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। एसपी कैंट ने कहा कि जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम की आमद एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास। शिया मसलक के मुंतज़मीन उलमाए कराम और अमन कमेटी के अरकान की शिरकत। सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू। एसपी मॉडल टाउन ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में मजालिस और जुलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी भी मुहैया की जाएगी। एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली का डिवीजन की इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा। एसपी सिविल लाइंस ने इमाम बारगाह जागीर हुसैन और बस्ती सैयद शाह का जायजा लिया। एसपी सिविल लाइंस ने कहा कि मुहर्रम उल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। और शहर में समर गेम्स का समा जोश जज्बा जवां। कबड्डी में लाहौर ने साहिवाल और फैसलाबाद ने मुल्तान को हरा दिया। सरगोजा ने बहावलपुर को शिकस्त दे दी। बैडमिंटन गर्ल्स में बहावलपुर और गुजरांवाला ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बैडमिंटन बॉयज़ में लाहौर और रावलपिंडी डिवीजन ने फाइनल में जगह बना दी।